अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। नाज़रीन, पिछले 2 वीडियोज़ में हमने बुनियादी उर्दू क़वाइद पढ़ा। आइए आज उस वीडियो पर मबनी सवाल जवाब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। नाज़रीन, मैं आपको बता दूँ, आज मैंने जो सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए, वो हमारे मुल्क भर की रियासतों में जितने भी टीईटी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें इन चैप्टर्स पर मुश्तमिल सवालात एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं सवाल को मैं आज आपके सामने आया हूं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल होने वाले टीईटी एग्ज़ाम में भी वो आ जावे। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, पहला सवाल है, जिस हुर्फ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं? सवाल है, जिस हुर्फ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए नाज़रीन, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ चुके हैं। अरबी में ज़बर को फ़तह कहते हैं, याद रखिएगा। अरबी में ज़बर को फ़तह कहते हैं, लेकिन जिस हुर्फ पे वो ज़बर आ जावे उसको मफ्तूह कहेंगे। और यहाँ सवाल में क्या पूछा है कि जिस हुर्फ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा नाज़रीन बी, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्ज झैल में से कौन से एराब दुरुस्त हैं? अब देखिए, एराब मतलब ज़ेर, ज़बर, पेश, इनको एराब कहेंगे। अब पढ़िए, देखिए अलिफ, इस यहाँ पर देखो ज़ेर ज़बर दिया गया है। अब देखो अदख, अदख, उदो, उदख, इदख, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन नाज़रीन, हमको यहाँ बताना है कि कौन सा एराब दुरुस्त है। अब देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अदख। क्यों? क्योंकि ये बामाने लफ्ज़ है। बाकी जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं उनके कोई मायने नहीं है। अदख क्या है? ये एक अरबी लफ्ज़ है। उसके मायने हैं ज़्यादा बारीक, ज़्यादा गहरा, उसको कह सकते हैं मुश्किल फ़हम, मुश्किल तरीन, दक़ीक़। अब मैं इसको मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ। देखिए कि उसकी बातें इतनी अदक थी कि सबके सर के ऊपर से गुजर गई। ये मिसाल के तौर पे। नाज़रीन, सवाल नंबर 3 समझ लेते हैं। जिस हुर्फ पर तशदीद होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत आसान सवाल है नाज़रीन। जिस हुर्फ के ऊपर तशदीद होती है उसे मुशद्दद कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट। सवाल नंबर 4, हुर्फ तहजी किसे कहते हैं? हुर्फ तहजी अलिफ से या तक के मजमूए को हुर्फ तहजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, अलिफ से या तक हुर्फ तहजी। और ये भी सवाल आ सकता है कि हुर्फ तहजी में कुल कितने हुर्फ हैं? कुल 36 है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि NEP कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के बाद हमारे रियासत में SCERT की जो किताबें आई हैं अभी बाल भारती की, उसमें पेज नंबर, पहली क्लास की जो किताब है उसमें पेज नंबर 64-65 पे गालिबन आप देखिए हुर्फ तहजी में कुल 37 हुर्फ दिए गए हैं। उसमें हमज़ा को भी हुर्फ माना गया, हमज़ा का इजाफा हुआ। इसमें भी इख्तिलाफ है। पहले 36 ही हमने पढ़ते आए हैं और अभी बहुत से लोग उसको 36 ही मानते हैं। लेकिन अगर आपको ये सवाल अगर आ जावे महाटेट में कि हुर्फ तहजी में कुल कितने हुर्फ है, तो आप 37 लिखेंगे। क्योंकि हमारे किताब में दिया गया है। चूँकि अगर वो सवाल आगे आपको गलत भी आता है आंसर की में, तो हम उसको क्लेम करके उसको सही करवा सकते हैं, क्योंकि SCERT की किताब में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, सवाल नंबर 5, उर्दू हुर्फ तहजी में हुर्फ शमसी की कुल तादाद कितनी है? हुर्फ शमसी की कुल तादाद 14 है और हुर्फ खमरी की भी तादाद 14 है। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में तफसील से बात की है। आइए नाज़रीन, सवाल नंबर 6 समझ लेते हैं। ज़ैल में से कौन सा हुर्फ खमरी की ज़ैल में आता है? कौन सा हुर्फ खमरी में आता है? अब देखिए नाज़रीन, ऑप्शन नंबर ए ज़ाल, ऑप्शन नंबर बी ज़ोए, ऑप्शन नंबर सी जीम, ऑप्शन नंबर डी ज़्वाद। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ज़ो। नाज़रीन,
ये अरबी से आए हुए लफ्ज़ है। आइए आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। ऑप्शन नंबर 7, जिन हुर्फ पर एराब होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ, जिन हुर्फ पर एराब होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मुअर्रब, ऑप्शन नंबर बी मुतहरिक, ऑप्शन नंबर सी कसरा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नाजरीन, उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुतहरिक। ऑप्शन नंबर बी मुतहरिक। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 पढ़ लेते हैं। साख्त के एतबार से लफ्ज़ की कितने किस्में हैं? नाजरीन, साख्त के एतबार से लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, एक मुफर्रद और दूसरा मुरक्कब। आइए आगे बढ़ते हैं नाजरीन। सवाल नंबर 9, झैल में से मुफर्रद लफ्ज़ कौन सा है? देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप वो गुल, खूबसूरत, गुलिस्तान, ये सारे मुरक्कब हुर्फ हैं। शौहर ये जो हुर्फ है ये मुफर्रद हुर्फ है। नाजरीन आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, इनमें से कौन सा मुरक्कब लफ्ज़ है? ऑप्शन नंबर ए ईमानदार, ऑप्शन नंबर बी शाम, ऑप्शन नंबर सी रोज़, ऑप्शन नंबर डी हाथ। नाजरीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ईमानदार। जी हाँ, देखिए ईमान को प्लस करेंगे दार से तो वो हो जाएगा ईमानदार, मतलब जोड़ रहे हैं आपस में उसको, ईमान प्लस दार, ईमानदार, मुरक्कब जुमला है ये। जी हाँ, आइए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 11, हुर्फ इल्लत के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? नाजरीन, हुर्फ इल्लत 3 है, अलीफ, वाव और छोटी आ। उसके लिए मस्वदे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मस्वैया लिखा हुआ है, शायद मिस्टेक है टाइपिंग में। आइए आगे बढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा, सवाल नंबर 12, खानम किस ज़बान से उर्दू में आया है? नाजरीन, खानम किस ज़बान से उर्दू में आया है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन नंबर बी तुर्की, ऑप्शन नंबर सी लातीनी, ऑप्शन नंबर डी फारसी। तो इसका सही जवाब है अरबी। इसका सही जवाब है अरबी। देखिए नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हम हुर्फ तेजी पढ़ा रहे हैं स्कूल में, हुर्फ तेजी की देखो तकसीम इस तरह से है। अरबी लफ्ज़ है 28 और उसमें फ़ारसी लफ्ज़ है 4 और हिंदी या फिर संस्कृत, कुल मिलाकर 36 हो रहे हैं ये। उसमें भी हमज़ा का इजाफा हुआ है। तो मैं इंशाल्लाह इसको आगे तरतीब से बताऊंगा पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, हाय मुख्तफ़ी का इस्तेमाल कहाँ होता है? नाज़रीन, हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में इसको। हाय मुख्तफ़ी का इस्तेमाल लफ्ज़ के आखिर में होता है। लफ्ज़ के आखिर में होता है। लफ्ज़ के आखिर में होता है, जो साफ़ तौर पर पढ़ने में ना आता हो, सिर्फ़ अपने से पहले की हरकत को ज़ाहिर करता है। मसलन नामा, खामा, नाला, आला, हंगामा वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14, एराब किसे कहते हैं? जी हाँ, अभी हमने पढ़ा। एराब यानी क्या? ज़ेर व ज़बर व पेश की अलामतें, उन्हें हम एराब कहते हैं। आइए अगला सवाल समझ लेते हैं। प्रिंसिपल साहब में कितने हुर्फ हैं? प्रिंसिपल साहब में नाज़रीन देखिए, प्रिंसिपल में 6 हैं, आप गौर से देखेंगे, और साहब में 4 है। कुल मिलाकर 10 हुर्फ हैं ये, कुल मिलाकर 10 हुर्फ हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, कुल मिलाकर इसमें 10 हैं। अगला सवाल, हुर्फ इल्लत कितने हैं? हुर्फ इल्लत 3 है। हुर्फ इल्लत 3 है, अलीफ, वाव और या। जी, उसको मसवते भी कहते हैं, वॉवेल्स। जी नाज़रीन, आइए अगला सवाल समझ लेते हैं। सवाल नंबर 17, इनमें से किन में वाव मादुला नहीं है? देखिए नाज़रीन, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। सवाल को गौर से समझिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हम सवाल समझते नहीं और जवाब लगा कर आ जाते। कभी हाँ या ना में सवाल भी पूछता है। देखिए इसमें नहीं पूछा है। अब ऑप्शन नंबर ए है खुद, ऑप्शन नंबर ए है खुद, ऑप्शन नंबर बी है खुश, ऑप्शन नंबर सी है खूब और ऑप्शन नंबर डी है ख्वाब। तो नाज़रीन, हमने वाव मादुला के बारे में तफसील से पिछली वीडियो में पढ़ा है। यहाँ नहीं है वाला बताना है। तो देखिए नहीं कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी
जी, क्यों? क्योंकि आप वाव मौजूदा को देखो, मुख्तसर समझ लेते हैं। वाव को लिखा तो जाता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए खुद, ऑप्शन नंबर बी खुश, ऑप्शन नंबर डी ख्वाब। आइए अगला सवाल समझने की कोशिश करते हैं। खींचकर पढ़ा जाने वाला हुर्फ क्या कहलाता है? खींचकर पढ़ा जाने वाला लफ्ज़ क्या कहलाता है? क्या है महजूल, ऑप्शन नंबर बी वाव मारूफ, ऑप्शन नंबर सी या मारूफ, ऑप्शन नंबर डी नून गुन्ना। देखिए हमने पढ़ा था खींच कर पढ़ा जाने वाला लफ्ज़, जैसे हूर, तूर, हुरूर, शऊर, हुजूर, तो वो कहलाएगा वाव मारूफ। वाव मारूफ, या बस इसमें इतना याद रखिए कि इसके साथ उल्टा पेश आता है, याद रखिएगा उल्टा पेश आएगा इसके ऊपर, उससे कहेंगे वाव मारूफ। सवाल नंबर 19 समझने की कोशिश करते हैं। किसी लफ्ज़ में एक ही हुर्फ को 2 बार पढ़ा जाए तो उस पर कौन सा निशान आएगा? बहुत आसान सवाल है नाज़रीन। ऑप्शन नंबर ए तशदीद, ऑप्शन नंबर बी ज़ेर, ऑप्शन नंबर सी पेश, ऑप्शन नंबर डी ज़बर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तशदीद। डबल आवाज़ आती है, तशदीद। जी हाँ, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20, खड़ा ज़बर किस ज़बान में इस्तेमाल होता है? खड़ा ज़बर, मैंने जैसे बताया था आपको जो पिछले वीडियो में। ऑप्शन नंबर ए अरबी, ऑप्शन नंबर बी फ़ारसी, ऑप्शन नंबर सी तुर्की, ऑप्शन नंबर डी उर्दू। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अरबी में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर ए अरबी में इस्तेमाल होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21, बनावट के एतबार से हुर्फ की कितने किस्में हैं? बनावट के एतबार से उसकी 2 किस्में हैं, मुफर्रद हुर्फ और मुरक्कब हुर्फ। मुफर्रद हुर्फ में ये तमाम हुर्फ तेजी के हुर्फ आ जाएंगे और मुरक्कब हुर्फ में 14 जो 2 चश्मी है के साथ मिलकर आते हैं, जैसे भ भ थ ठ से लेकर ऐसे 14 हैं, तो ये कुल मिलाकर 50। जी, सवाल नंबर 22, जो आवाज़ इंसान के मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए जमा, ऑप्शन नंबर बी वाहिद, ऑप्शन नंबर सी लफ्ज़, ऑप्शन नंबर डी नुक्ता। नाज़रीन इसका सही जवाब है लफ्ज़। जो मुंह से निकलते हैं उसे लफ्ज़ कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23, इनमें से खालिस प्योर फ़ारसी हुर्फ कौन सा है? अब देखिए नाज़रीन, हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सिर्फ 4 ही है। याद रखिए फ़ारसी लफ्ज़ हुर्फ तेजी में 4 है। अब पहले ये समझ लेते हैं ऑप्शन नंबर ए काफ, ऑप्शन नंबर बी जीम, ऑप्शन नंबर सी वाव, ऑप्शन नंबर डी गाफ। तो देखिए नाज़रीन यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गाफ। आइए मैं आपको अब तफसील से बता देता हूँ। उर्दू हुर्फ तेजी में अरबी के लफ्ज़ 28 हैं, फ़ारसी के 4 हैं और हिंदी या संस्कृत से ये 3 हैं। ऐसे कुल मिलाकर 36 हो रहे हैं। अब देखिए फ़ारसी के 4 कौन कौन से हैं? याद रखिए पे, चे, जे जिसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, और उसके बाद गाफ। तो ये 4 हुर्फ फ़ारसी से उर्दू में आए हैं। और हिंदी और संस्कृत के भी मैं बता दूं, आपको बताता चलूं, टे, डाल, रे, ये 3 हुर्फ। आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। इंशाल्लाह इसके डिटेल्स में दे दूंगा आपको आगे। सवाल नंबर 24, जिस हुर्फ या एराब से आवाज़ दुगनी होकर निकलती है यानी वो खींच कर पढ़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर देखिए 1 नून गुन्ना, ऑप्शन नंबर बी मद, ऑप्शन नंबर सी ज़ेर, ऑप्शन नंबर डी खड़ा ज़ेर। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मद। जैसे कि मिसाल के तौर पे अलिफ के ऊपर आप मद लगाइए तो उसकी आवाज़ निकलेंगी अलिफ मद आ। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25, बा माने लफ्ज़ क्या कहलाता है? बा माने जिसकी कोई मीनिंग हो। ऑप्शन नंबर ए लफ्ज़ महमल, ऑप्शन नंबर बी इसमें ख़ास, ऑप्शन नंबर सी सिफत, ऑप्शन नंबर डी लफ्ज़ मौजू। जी हाँ, लफ्ज़ मौजू कहेंगे इसके नाज़रीन। इसका सही जवाब होगा लफ्ज़ मौजू। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26, जज़म का दूसरा नाम क्या है?
नाज़रीन हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, ऑप्शन नंबर इस तरह है मद, ऑप्शन नंबर बी ज़बर, ऑप्शन नंबर सी सुकून, ऑप्शन नंबर डी हरकत। नाज़रीन इसे सुकून भी कहेंगे। सवाल नंबर 27, तशदीद लगे अल्फाज क्या कहलाते हैं? जी हाँ, सवाल ऑप्शन नंबर इस तरह है, ऑप्शन नंबर ए मुशद्दद, ऑप्शन नंबर बी मुसद्दस, ऑप्शन नंबर सी मुसल्लस, ऑप्शन नंबर डी मुकल्लफ। जी हाँ नाज़रीन, इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, मुशद्दद, जिस पे तशदीद लगाते हैं उसको मुशद्दद भी कहते हैं। आइए आज का आखिरी सवाल, दो मुतज़ाद लफ्ज़ों का मुरक्कब लफ्ज़ दर्ज झेल में से कौन सा है, बताना है हमें। देखिए ऑप्शन नंबर ए शमा अंजुमन, ऑप्शन नंबर बी देखभाल, ऑप्शन नंबर सी हार जीत, ऑप्शन नंबर डी राजपाट। देखिए नाज़रीन यहाँ पर मुतज़ाद नहीं है, शमा अंजुम मुतज़ाद नहीं है, देखभाल भी नहीं है, राजपट भी नहीं है। हार और जीत ये एक दूसरे के मुतज़ाद है और ये दोनों आपस में मुरक्कब हुर्फ हैं। हार जीत ये आपस में जुड़ रहे हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हार जीत। नाज़रीन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द करूँ, लेकिन क्या करें, तफसील आ ही जाती है। चलिए आज का सबक अपने इख्तिताम को पहुँचा। नाज़रीन अगले कुछ वीडियोस में इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द जो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होंगे इंशाल्लाह उसी टॉपिक को कवर करेंगे, उसके ऊपर सवाल जवाब लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पोल भी लेंगे और फिर अगले सब्जेक्ट की तरफ कूच करेंगे। लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।